तो इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि सिन बड़ी तेजी से लियोनस किंगडम की तरफ बढ़ रहा था, जिस पर पर्सिवल सिन को थोड़ी देर उसकी बात सुनने को कहता है। पर सिन कहता है कि अगर वो लोग थोड़े से भी धीरे हुए तो किंग आर्थर के वो नाइट उन्हें पकड़ लेंगे, इसलिए सिन बिना रुके आगे बढ़ता रहता है। तभी पर्सिवल सिन को गुस्से में उसकी बात सुनने को कहता है और उसे बताता है कि उसके साथी पीछे रह गए हैं। तभी हम देखते हैं कि एना अभी भी अर्ड की मृत्यु से उभरी नहीं थी और रो रही थी। तभी वहां पर सिन आ जाता है जो गुस्से में अर्ड की छड़ी तोड़ देता है, जो देखकर एना सिन से पूछती है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया, जिस पर पर्सिवल बताता है कि यह छड़ी किंग आर्थर ने अर्ड को दी थी, इसलिए इस छड़ी का उनके पास रहना खतरनाक हो सकता है। पर एना को इसे कोई फर्क नहीं पड़ता था, जिस पर मेशन एना को समझाता है कि ऐसे ही एक हथियार ने उसके ग्रैंडफादर को मॉन्स्टर में बदल दिया था, इसलिए ये छड़ी सच में काफी खतरनाक है। तभी सिन अर्ड की इंसल्ट करने लगता है कि उस जैसे बेवकूफ ने बेवजह ही अपनी जान गंवा दी, क्योंकि अगर सिन उसकी जगह होता तब वो आर्थर से अपना बदला लेता। जो सुनकर एना को गुस्सा आ जाता है और वो सिन पर गुस्सा होने लगती है, पर सिन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था और ऐसे ही वो आगे बढ़ता रहता है, जो देखकर एना को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो सिन से कहती है कि उसमें दया नाम की कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि वो एक जानवर है जिनमें इंसानों जैसी फीलिंग्स नहीं होती है। पर सिन को एना की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था, इसलिए वो एना को हीरोइन बनना छोड़कर जल्दी से लियोनस किंगडम चलने को कहता है, नहीं तो आर्थर के वो नाइट उसे बहुत बड़ी हीरोइन बना देंगे। जिस पर एना सिन से कहती है कि तुम हमारे लीडर बनने की कोशिश मत करो, क्योंकि जब हम लोग मुसीबत में होते हैं तुम हमेशा कहीं गायब हो जाते हो और हमें अकेले मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। जो सुनकर सिन थोड़ा उदास होकर एना से माफ़ी मांगता है कि वो मुसीबत के समय उनकी मदद नहीं कर पाया, जिस पर पर्सिवल एना को समझाता है कि एना को सिन से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। जो सुनकर एना शांत होती है और वो लोग वापस से अपना सफ़र जारी रखते हैं। इसी बीच सिन पर्सिवल से पूछता है कि अगर वो किसी की मदद नहीं कर पाता है तो क्या वो इस ग्रुप का हिस्सा नहीं रहेगा, जिस पर पर्सिवल सिन से कहता है कि सिन का उसके पास होना पर्सिवल को बहुत अच्छा लगता है, इसलिए उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो बात सिन के दिल को छू जाती है। तभी डैनी पर्सिवल को कुछ दिखाने के लिए उसके पास बुलाता है, जिस पर पर्सिवल वो चीज़ देखने जाता है और वो देखता है कि उनके सामने एक बहुत बड़ा घना जंगल था, जिसमें पेड़ बहुत ऊपर तक फैले हुए थे। जो देखकर पर्सिवल को उसके ग्रैंडफादर की एक बात याद आती है, जहां पर उन्होंने पर्सिवल को ऐसे किसी भी जंगल के अंदर जाने से मना किया था, क्योंकि जो कोई भी ऐसे जंगल में जाता था वो वापस बाहर नहीं लौट पाता था। पर सिन कहता है कि उन्हें किसी भी हाल में यहीं से जाना होगा। जो सुनकर एना सभी को कमर कस लेने को कहती है, क्योंकि वो भी उस जंगल से गुजरने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थी। इसी बीच हम आर्थर को देखते हैं, जिसका एक साथी उसे अर्ड की मृत्यु की खबर देता है, जिस पर आर्थर अपने उस साथी से पूछता है कि आखिर उसे मारा किसने, जिस पर वो नाइट गॉथर का नाम बताता है। जो सुनकर आर्थर समझ जाता है कि 7 डेडली सिंस वापस से हरकत में आ गए हैं, पर फिलहाल वो कुछ भी एक्शन लेने से मना करता है और उस नाइट को भी पर्सिवल के पीछे भेज देता है। जो सुनकर वो नाइट काफ़ी खुश हो जाता है, क्योंकि वो एक बार पर्सिवल को देखना चाहता था। जिसके बाद हम उन्हीं 4 बचे हुए नाइट को देखते हैं, जो पर्सिवल और उसके साथियों का पीछा करते हुए उसी जंगल में पहुंच गए थे। पर उन्हें पर्सिवल और उसके साथियों का मैजिक चारों तरफ से महसूस हो रहा था, जिस वजह से उन्हें लगता है कि वो सभी लोग अलग अलग हो गए हैं ताकि वो उनका ध्यान भटका सके। इसलिए वो चारों नाइट अलग अलग होकर उनसे निपटने का फैसला करते हैं और अलग अलग हो जाते हैं। तभी हम पर्सिवल और उसके साथियों को देखते हैं, जहां पर पर्सिवल ने अपने मिनी पर्सिवल के जरिए उन नाइट को बेवकूफ़ बनाया था और सिन ने उन सभी के चारों तरफ एक बैरियर बना दिया था, जिससे वो नाइट उनके मैजिक को ट्रैक नहीं कर सकते थे। जिस पर एना सिन से पूछती है कि आखिर सिन को ये मैजिक किसने सिखाया, जिस पर सिन बताता है कि उसे ये मैजिक फेरी किंग ने सिखाया है। और फेरी किंग के बारे में सुनकर एना बहुत हैरान होती है। तभी सिन उन सभी को नीचे देखने को कहता है, जहां पर उन्हें उन नाइट में से एक नाइट दिखाई देता है, जो उस मिनी पर्सिवल को मसल देता है। पर तभी पर्सिवल और उसके साथी उस नाइट के सामने आ जाते हैं, जो देखकर वो नाइट बहुत खुश होने लगता है, क्योंकि वो पर्सिवल और उसके साथियों को हल्के में ले रहा था।
तभी वो नाइट उनसे पूछता है कि आखिर उनमें से परसिवल कौन है, जिस पर परसिवल के दोस्त उस नाइट से कहते हैं कि उसे परसिवल से निपटने से पहले उनसे निपटना होगा। जो सुनकर उस नाइट को गुस्सा आ जाता है और वो अपने एक पन से उन सभी को नीचे गिरा देता है। जो देखकर उस नाइट को लगता है कि इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद वो लोग पक्का मारे गए होंगे, इसलिए वो अब डैनी की तरफ बढ़ने लगता है, जिस पर डैनी भी लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन तभी मेशन और एना वापस ऊपर आ जाते हैं और उस नाइट पर अटैक करने लगते हैं और उसे पीछे धकेलने में कामयाब हो जाते हैं। पर इससे उस नाइट को कुछ नहीं होता है, बल्कि उसे अब इसमें मजा आने लग गया था। जो देखकर परसिवल उसके दोस्तों की हालत खराब हो जाती है, जिसके बाद वो नाइट उन सभी पर अपने एक स्पेशल मैजिक से अटैक करता है। जो देखकर सिन उन सभी को उनके वेपन को मैजिक से कवर कर लेने को कहता है, जिस पर वो सभी लोग अपने वेपन को मैजिक से कवर कर लेते हैं, जिस वजह से उनके हथियार पर उस नाइट के अटैक का कोई असर नहीं होता है। पर तभी वो नाइट उसी डाली पर अटैक कर देता है जिस डाली पर वो खड़े हुए थे, जिस वजह से वो डाली टूटने वाली होती है। जिसके बाद वो नाइट डैनी को मारने उसकी तरफ बढ़ता है और डैनी एक जगह पर फ्रीज हो जाता है क्योंकि वो अपने हथियार को मैजिक से कवर नहीं कर पाया था और वो नाइट डैनी को बुरी तरह पीटने लगता है। जो देखकर परसिवल उस नाइट को रोकने की कोशिश करता है, पर वो नाइट परसिवल को भी बुरी तरह घायल कर देता है, जिससे परसिवल बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। जो देखकर एना बहुत हैरान होती है क्योंकि परसिवल उस नाइट के एक छोटे से पंच से बहुत ज़्यादा घायल हो गया था, जिस पर मेशन बताता है कि उस नाइट के पंच में किसी तरह का पॉइजन है, जिस वजह से परसिवल इतना कमज़ोर हो गया है। जो सुनकर वो नाइट हंसने लगता है क्योंकि उसका पॉइजन लोगों की स्ट्रेंथ, स्टेमिना और ड्यूरेबिलिटी को कम कर देता था। जिसके बाद वो नाइट मेशन को मारने उसकी तरफ बढ़ता है और उस पर एक अटैक कर देता है। जो देखकर मेशन के साथी काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं, पर तभी हम देखते हैं कि मेशन पर उस नाइट के अटैक का कोई असर नहीं हुआ था। जो देखकर वो नाइट काफ़ी चौंक जाता है, जिस पर मेशन बताता है कि उसने कुछ देर पहले एक एंटीडोट खाया था जो उसे हर तरह के पॉइजन से बचाता है। जो सुनकर उस नाइट को गुस्सा आ जाता है और वो मेशन पर अटैक करने की कोशिश करता है, पर मेशन उल्टा उस नाइट पर अटैक करके उसे थोड़ा घायल कर देता है। इसी बीच ये मौका देखकर परसिवल भी उस नाइट पर अटैक कर देता है, जिससे वो नाइट हार जाता है और नीचे गिर जाता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि परसिवल अपने दोस्तों के साथ उस जंगल से बाहर निकल रहा था। इसी दौरान सिन परसिवल से पूछता है कि उसने अपनी पावर से अपने दोस्तों को ठीक किया, वो बात तो सही है, पर उसने उस नाइट की जान क्यों बचाई जबकि वो उनका दुश्मन था। दरअसल परसिवल ने उस वक्त उस नाइट को बचा लिया था, जिस पर परसिवल बताता है कि उसे लोगों की जान लेना पसंद नहीं है, इसलिए उसने उस नाइट की जान बचाई। जिस पर सिन परसिवल से कहता है कि अगर वो अपने दुश्मनों को ऐसे ही बचाता रहा तो एक दिन वो काफ़ी बड़ी मुसीबत में फंस जाएगा, पर परसिवल को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। तभी मेशन परसिवल को थोड़ा धीरे होने को कहता है क्योंकि परसिवल बहुत स्पीड में जा रहा था, जो उसके लिए ठीक नहीं था क्योंकि इससे परसिवल का बहुत सारा मैजिक खत्म हो रहा था। जो देखकर सिन परसिवल से थोड़ी देर एक जगह पर रुककर आराम करने को कहता है, पर तभी वो लोग देखते हैं कि दो और नाइट उनके करीब पहुंच गए थे। जिसके बाद वो नाइट उनके सामने आ जाते हैं और परसिवल और उसके साथी पर एक अटैक कर देते हैं, पर परसिवल किसी तरह उन अटैकों को डॉज कर लेता है। पर अब परसिवल का काफ़ी सारा मैजिक खत्म हो गया था और वो थकने लगा था। तभी वो नाइट परसिवल के सामने एक वॉल खड़ी कर देता है, जिससे परसिवल टकरा जाता है, पर परसिवल के मैजिक की वजह से किसी को कोई चोट नहीं आती है, जिसके परसिवल का मैजिक पूरी तरह खत्म हो जाता है और वो सभी नीचे गिर जाते हैं। जो देखकर मेशन समझ जाता है कि उस पिछले वाले नाइट के पॉइजन की वजह से परसिवल की हालत काफ़ी ख़राब हो गई है और उसका स्टैमिना और मैजिक काफ़ी कम हो गया है, पर इसके बावजूद भी परसिवल लड़ने के लिए तैयार होता है। तभी उनमें से एक नाइट परसिवल से कहता है कि आज वो परसिवल के साथ साथ उसके दोस्तों का सर भी अपने साथ ले जाएगा, जिस पर परसिवल उस नाइट को धमकी देता है कि अगर उसने उसके दोस्तों को हाथ भी लगाया तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। तभी एना आगे आती है और अकेले उन लोगों से लड़ने का फैसला करती है, जिस पर डैनी भी एना का साथ देता है क्योंकि परसिवल अभी लड़ने की हालत में नहीं था। जिसके बाद एना उनमें से एक लेडी नाइट से लड़ने लग जाती है और डैनी उस दूसरे नाइट से लड़ने लग जाता है, जहां पर वो नाइट डैनी पर एक जोरदार अटैक करता है, पर डैनी किसी तरह उस अटैक को डॉज कर लेता है, पर वो अटैक इतना ज़्यादा पावरफुल था कि उससे वहां की ज़मीन दो भागों में बंट गई थी। तभी डैनी उस नाइट को अपने एक स्पेल से हवा में उड़ा देता है, पर वो नाइट अपने एक अटैक से डैनी को पीछे उड़ा देता है
और उसके स्पेल से आज़ाद हो जाता है। जिसके बाद सिन डैनी को वार्न करता है कि उस नाइट के अटैक का रेंज बस 2 मीटर है, इसलिए उसे थोड़ा संभल कर रहना होगा। इसी दौरान हम ऐना को देखते हैं जो उस लेडी नाइट से लड़ रही होती है, जहां पर वो नाइट ऐना पर लगातार वार कर रही होती है, पर ऐना उन सभी अटैकों को डॉज कर लेती है, पर इसमें उसे बहुत प्रॉब्लम आ रही थी। तभी सिन ऐना को एडवाइस देता है कि अगर उसने उस नाइट से उसका स्टाफ ले लिया तब वो नाइट अपने मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर पाएगी। तभी वो नाइट एक बार फिर से ऐना पर अटैक करने लगती है, जिसके बाद हम सिन को देखते हैं जो डैनी से एक और बार उस नाइट को हवा में उड़ाने को कहता है, जिस पर डैनी अपने मैजिक से उस नाइट को हवा में उड़ा देता है। जो देखकर वो नाइट वापस से अपने एक्सप्लोजिव मैजिक का यूज करता है, जिससे वहां पर एक धमाका होता है, जिसके प्रेशर का यूज करके ऐना तेजी से उस लेडी नाइट पर अटैक करने में कामयाब हो जाती है, जिससे उस लेडी नाइट का स्टाफ उसके हाथ से छूट जाता है। जो देखकर वो लेडी नाइट वापस से अपना स्टाफ लेने की कोशिश करती है, पर ऐना उसे लात मारकर दूर फेंक देती है और उस नाइट को सरेंडर कर देने को कहती है। पर वो नाइट अपना एक इल्यूजन मैजिक क्रिएट करके ऐना का ध्यान भटकाने की कोशिश करती है, पर ऐना अपनी पावर से उनमें से असली लेडी नाइट को पहचान लेती है और उसे घायल करने में कामयाब हो जाती है, जिससे वो नाइट हार जाती है। इसी दौरान डैनी उस दूसरे नाइट से लड़ रहा होता है, जहां पर उसे उस नाइट से लड़ने में काफी दिक्कत आ रही होती है, पर तभी डैनी उस नाइट से डरकर भागना बंद कर देता है और उस नाइट से पूरी हिम्मत के साथ लड़ने का फैसला करता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि डैनी अपने नाइफ से उस नाइट के कुल्हाड़ी का सामना करने लग जाता है और उसे घायल करने में कामयाब हो जाता है। जो देखकर डैनी के सभी दोस्त बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि डैनी एक छोटी सी नाइफ से कुल्हाड़ी वाले ओपोनेंट का सामना कर रहा था और अपने आप को हारता देखकर उस नाइट को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो डैनी को मारने उसकी तरफ बढ़ता है, जिस पर डैनी वापस से उस नाइट को हवा में उड़ा देता है। पर वो नाइट अपने एक्सप्लोसिव मैजिक से डैनी को एक बार फिर से पीछे उड़ा देता है, जिससे डैनी की हालत काफ़ी ख़राब हो जाती है। तभी सिन डैनी के पास आता है और उसे कहता है कि डैनी की इमेजिनेशन जितनी स्ट्रांग होगी उसका मैजिक उतना ही ज़्यादा स्ट्रांग होगा, इसलिए डैनी जब कभी भी किसी को हवा में उड़ाता है तब उसे उस इंसान को एक छोटी सी चीज़ जितना इमेजिन करना होगा, जिसकी वजह से वो इंसान और भी ज़्यादा हल्का हो जाएगा। जिस पर डैनी कॉन्सेंट्रेट करता है और इस बार उस नाइट को हवा में उड़ाकर काफ़ी दूर फेंक देता है, जो देखकर सभी लोग बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। जिसके साथ ही ये पार्ट यहीं पर ख़त्म हो जाता है।